तो दोस्तों आज जिस सीरीज को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है तारानाथ तांत्रिक। बहुत ही अच्छी सीरीज है। इसमें तारानाथ तांत्रिक की कहानियां दिखाई गई हैं कि कैसे वो तांत्रिक बने, उनके लाइफ में क्या क्या हुआ। सीरीज में कुल 10 एपिसोड्स है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जिन्हें मैं इसी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि डरना मना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज की स्टार्टिंग में रेडियो से हमें पता चलता है हिटलर की सेना ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया है। यानी ये समय 90s का चल रहा था। चाय की दुकान पे अश्वनिस नाम का लेखक चाय पी रहा था। तभी इसका दोस्त किशोर भी यहाँ आ गया। वो तारानाथ के पास हाथ दिखाने चलने को कहने लगा। उस समय तारानाथ बंगाल के सबसे बड़े तांत्रिक थे। ये उनके घर आ जाते हैं। बड़े बड़े रईस लोग तारानाथ के पास आते थे, पर वो खुद ऐसे घर में रहते थे मानो कब्रिस्तान हो। ये बेल बजाते हैं। चारी नाम की लड़की गेट खोलती है। ये तारानाथ की साधिका थी, उनकी सेवा करती थी। अंदर तारानाथ बैठे हुए थे। वो अश्वनिस का हाथ देख के सब कुछ बता देते हैं कि तुम्हारी शादी कब हुई, कितने बच्चे हैं, तुम क्या काम करते हो, भविष्य में क्या होने वाला है, सब कुछ। अश्वनिस दंग रह जाता है। इंट्रो में हमें बताया जाता है कि तारानाथ का इतिहास बहुत अजीब है। ये बचपन से साधु संतों के साथ रहते थे। फिर इनकी मुलाकात तंत्र साधकों से हुई। वो बहुत अजीब साधक थे। उन्हीं में से 2 साधिकाएं थी जो तंत्र साधनाओं में पारंगत थी। उन दोनों ने ही तारानाथ को तंत्र मंत्र सिखाए। इसके बाद इन्होंने कोलकाता में अपना कारोबार शुरू किया। शेयर मार्केट, घोड़ों की दौड़, इन सब की प्रिडिक्शन तारानाथ की इतनी सटीक बैठती थी कि लोग इन्हें जानने लगे थे। शनिवार सुबह होते ही इनके घर के बाहर मारवाड़ियों की गाड़ियों की लाइन लग जाती थी। तारानाथ ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए वो अपनी शक्तियां खोते गए और बर्बाद हो गए। खैर तारानाथ ने कहा, आज के डेट के सारे तांत्रिक ढोंगी हैं, असली तांत्रिक किसी ने नहीं देखा। मैंने ऐसे भयानक तांत्रिक देखे हैं जो जहर को भी हजम कर जाते हैं। इन्होंने इन्हें अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाने को कहा, बदले में सिगरेट देंगे। अब ये कहानी सुनाना शुरू करते हैं। जब ये जवान थे तो गुरु की तलाश कर रहे थे। इन्होंने ठान ली थी कि इन्हें तंत्र साधना ही सीखनी है। ये गांव गांव, मंदिर मंदिर, आश्रम आश्रम घूमते रहे। बड़ी मुश्किल से इन्हें एक साधिका का पता चला जो अजय नदी के किनारे एक शमशान में रहती थी। वो बहुत भयानक थी। लोगों का कहना था उसने कई इंसानों को मार डाला। वो पिशाच है, मुर्दे खाती है। पर तारानाथ के दिल ने कहा उन्हीं से इन्हें शिक्षा लेनी चाहिए। उसका नाम मातू पगली था और वो पगली की तरह ही रहती थी, पर असल में वो महाविद्या थी। ये जब मातू के पास गए तब वो चिता में हाथ डाल के मुर्दे खा रही थी। मातू जानती थी ये शिक्षा लेने आया है, पर शिक्षा देने से पहले गुरु परीक्षा लेता है। ये तारानाथ की कठिन परीक्षा लेने वाली थी। ये रात के अंधेरे में इन्हें नदी के अंदर ले आती है और घूर के देख रही होती है और कहा मुझे पानी पिला। ये हाथ में पानी लेके उन्हें पिलाने लगे, पर इसने तारानाथ के मुंह पे कुल्ला कर दिया और खुद को थप्पड़ मारने को बोला। ये खुद को चांटा मारने लगे। मातू ने जोर से मारने को कहा। ये जोर जोर से मारने लगे, पर मातू सेटिस्फाइड नहीं हुई। उसने इन्हें डांटा और यहाँ से भाग जाने को कहा। खैर रात को जब ये सो रहे थे, मातू पागली मुंह खोल के इन्हें देख रही थी। कोई आम इंसान हो तो हार्ट अटैक ही आ जाए। यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो गई। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं मातू इसे अपने पास बुला रही थी। ये उनके पास जाने लगते हैं। ये नदी पार कर वापस शमशान में आ गए और देखा मातू मुर्दे खा रही है। उसका खाना यही था। उसने इसे कान पकड़ के उठक बैठक करने को बोला। ये ऐसा ही करने लगा, पर फिर मातू ने इसे लात मार के गिराया और गालियां दे के इसे भगाने लगी। इसने हाथ जोड़ लिया, इससे ये और मारने लगी। फिर वापस मुर्दे की हड्डी चबाने लगी। रात को जब ये सो रहे थे तो वापस मातू इसके सपने में आई। वो वापस आने को कह रही थी और नहीं मारेगी, जिससे सुबह ये मातू के पास आ गए। वापस मातू गुस्से में पूछने लगी तू यहाँ क्यों आया है। तारानाथ ने कहा आपने ही तो आने को कहा था, पर ये गुस्सा करने लगती है और कहती है तुझसे नहीं होगा। तारानाथ ने कहा तुम जो बोलोगी मैं वही करूंगा। मातू बोली तू आया है तो कुछ खा के जा। वो इसे मुर्दे का मांस खिलाने लगी। तारानाथ उसे खाने भी लगते हैं, पर वापस ये इसे भगाने लगती है और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी। रात में जब ये ध्यान कर रहे थे तो वापस मातू इनके पास आ गई। वो इसे फिर आने को कहती है, सब कुछ सिखा देगी। ये वापस आ गए, पर फिर वही जवाब मिला, तू क्यों आया है। तारानाथ बोला आप मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रही हो, दिन में मुझे भगा देती हो और रात में फिर आने को कहती हो। इसने कहा मैं जो बोलूंगी वो कर पाएगा, हिम्मत है तुझ में। इसने कहा हाँ। इससे मातू बोली आज रात गला दबा के तू मुझे मार डाल, फिर मेरे शव के ऊपर बैठ के तुझे साधना करनी होगी। अगर मेरा शव कभी चीख उठे तो मेरे मुंह में शराब डाल देना। सुबह होने तक तुझे साधना करनी होगी, मंत्र जपते रहना होगा। तुझे कई चीजों से डर लगेगा। तुझे डराने वाले इंसान नहीं होंगे। अगर तू उनसे डरा तो साधना खराब हो जाएगी, जान तक जा सकती है। तारानाथ साधना के लिए रेडी था, पर वो इन्हें मारना नहीं चाहता था। इससे वापस मातू अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगती है। मातू ने इसे एक शव लाने को कहा। वो इसे शव साधना सिखाने वाली थी। इसने पूछा शक्ति कैसे प्राप्त होती है।
मातु ने कहा, दुनिया में ऐसे कई प्राणी हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। तंत्र साधना में इन्हें डाकिनी साकिनी पुकारा जाता है और सबसे ज्यादा भयंकर हाकिनी होती है। इन्हें बस में करने से जो तू कहेगा ये वही करेंगी, पर इनके साथ काम करने में खतरा है, अगर असावधान हुआ तो मारा जाएगा। इसने पूछा, क्या तुम हाकिनी हो? मातु कुछ नहीं बोलती और एक डरावनी स्माइल देती है। खैर ये शव ले आता है। ये शव किसी लड़की की थी, ये बिल्कुल चारी जैसी दिखती थी। दोस्तों यहाँ हमें पता चलता है तारानाथ की जो चारी थी शायद वो डाकिनी है जिसे तारानाथ ने सिद्ध कर रखा है। खैर प्रेजेंट में आते हैं। ये शिव साधना कर रहा होता है और मातु शव के आगे नाच रही होती है। तारानाथ कंटिन्यूअसली मंत्र पढ़ रहा होता है। तभी शव जिंदा हो जाता है। लड़की बात करने लगती है। तभी हमें चारी को दिखाया जाता है। इससे हमें समझ आता है चारी वही मुर्दा लड़की हो सकती है जिसे इसने अपनी सेवा के लिए सिद्ध कर रखा है। मातु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये चले जाते हैं। यही सेकंड एपिसोड खत्म हो गई। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में कोई आदमी एक लेडी को मार डालता है जिसे इस लड़की ने देख लिया था। खैर ये दोनों वापस तारानाथ के घर आ गए। चारी ने गेट खोला, उसके हाथ में खून लगा हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है एपिसोड की शुरुआत में जो कत्ल हुआ था लड़की की गवाही से हत्यारे को फांसी की सजा हो गई है। इन्होंने कहा जिनके आगे कत्ल हुआ था उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, उसे कितना डर लगा होगा। किशोरी जानना चाहता था कत्ल होते हुए देख किसी चश्मदीद गवाह के दिल में क्या होता होगा। तारानाथ ने कहा उसने अपने आंखों के सामने एक हत्या होती देखी है। अब ये कहानी सुनाना शुरू करते हैं। तारानाथ के पास एक विजय नाम का आदमी आया था। उसकी एक सुभाला नाम की बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। ये उसे पढ़ा लिखा के शादी दे देना चाहता था, पर सुभाला को कुछ हो गया था। वो अजीब अजीब बातें करती थी। तारानाथ उसे देखने घर आ जाते हैं। सुभाला चुपचाप बैठी हुई थी। सुभाला ने कहा खोका मर गया है, मैं भी मर रही हूँ। उस आदमी ने धक्का मारा था, उसने मेरे बेटे को मार डाला। तारानाथ समझ गए पुनर्जन्म का केस है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, उसे पिछले जन्म की बातें याद हैं। खैर कई सालों बाद सुभाला की शादी होने वाली थी। एक बड़ा व्यापारी उसे अपनी बहू बनाने के लिए देखने आने वाला था। विजय ने मुझे भी बुला लिया। सुभाला कहती थी उसे और उसके बेटे को किसी ने ऊंची जगह से धक्का मार के गिरा दिया। खैर सुभाला को व्यापारी के सामने लाया जाता है। सुभाला इसे देख गुस्सा हो गई। वो कह रही थी तूने मेरे बेटे को मार डाला। दरअसल इसने पैसों की लालच में अपने भाई भाभी और उनके बेटे को मार डाला था और उनके पैसों से व्यापार शुरू किया। सुभाला ने इसे बदला लिया, वो इसे मार डालती है। यही थर्ड एपिसोड खत्म हो गई। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में ये दोनों चाय की दुकान में बैठे हुए होते हैं। इन्हें उसकी कहानियां इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये उनके पास सिगरेट लेके आ गए। ये जानना चाहते थे कि ये तांत्रिक क्यों बने। ये अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। दरअसल इनके दादा दादी तांत्रिक थे। जब ये छोटे थे तो इन्हें बुखार हो गया था। बुखार उतर ही नहीं रहा था, शरीर तप रहा था। इन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा इसे बुखार है। वो दवाई दे देते हैं पर उसके बावजूद बुखार नहीं उतरता। 2 हफ्ते हो चुके थे। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था और तारानाथ की हालत खराब होती जा रही थी। उसे बचाने का अब इनके पास सिर्फ एक रास्ता था, वो थी बलि। तंत्र साधना में माना जाता है अगर किसी मरते हुए इंसान को बचाना है तो किसी दूसरे की बलि देनी होगी, तभी वो इंसान बच सकता है। दादाजी अपनी बलि देने वाले थे। 12 दिन बाद अमावस था। साथ ही दादाजी दिव्य दृष्टि से देख पाते हैं कि तारानाथ भी आगे चलकर बड़ा तांत्रिक बनेगा। जिस देवता को बलि चढ़ानी थी इन्होंने उनकी छवि बना ली। बलि के दौरान छवि को खून से नहलाना होगा। अमावस की रात ये पूजा शुरू करते हैं। देवता अपना नोकीली अंग दादाजी के पेट में घुसा देते हैं। इससे खून की पिचकारियां देवता के चित्र पर गिरती है। पूरा चित्र खून से सन जाता है। दादाजी की मौत हो जाती है और तारानाथ की जान बच गई होती है। तभी से इन्होंने ठान लिया था इन्हें तांत्रिक बनना है। यही फोर्थ एपिसोड खत्म हो गई। फिफ्थ एपिसोड में ये पूछते हैं साधु संत जो आंख मूंद कर त्रिभुवन दर्शन करते हैं क्या ये सच है? तारानाथ ने कहा सदगुरु मिल जाने और साधना करने पर तुम भी ये कर सकते हो। इन्होंने सिगरेट दिया और पूछा कापालिक और तांत्रिक में क्या फर्क होता है। अब ये कापालिक की कहानी सुनाने लगे जो बहुत भयानक थी। ये कहानी इनके युवक समय की थी। इनका एक माधव नाम का शिष्य था जिन्हें ये कई सालों से जानते थे। उसने इन्हें अपने घर बुलाया था। ये उनके घर आ गए और पूछा क्या हुआ। माधव बोला 15 दिन पहले उसकी गाय और बछड़ा मर गए जबकि उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी। फिर सस्ती के दिन घरेलू बिल्ली भी मर गई। तारानाथ ने पूछा तुम्हारे घर कौन आया था? दरअसल इनके घर एक कापालिक आया था। माधव ने उसका स्वागत किया, भोजन कराया। माधव साधुओं की बहुत इज्जत करता था पर यह कापालिक अच्छा नहीं था। इसकी बेटी पर इसकी गंदी नजर पड़ गई। वो इसे साथ ले जाने लगा और कहा इसमें दिव्य लक्षण है, मैं इसे भैरवी बनाऊंगा। माधव ने इसे थप्पड़ मारा और घर से निकाल दिया। उसने माधव को धमकी दी कि मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तारानाथ ने कहा उस कापालिक ने तुम्हारे घर पे कोई तांत्रिक क्रिया किया है। तभी लड़की खून की उल्टी करने लगी।
ये समझ गए ये खतरे में है। ये उस कापालिक को ढूंढने निकल गए। इन्होंने उस कापालिक के बारे में सुन रखा था, उसका नाम लूचन था। इन्होंने मन में सोच लिया था कि कैसे इस समस्या का हल करना है। ये 4 गांव पार करके फाइनली उस कापालिक तक पहुंच गए। वो बैठ के नशा कर रहा था। इसने झूठ बोला कि मैं गुरु की तलाश में हूँ, आपसे तंत्र विद्या सीखना चाहता हूँ। कापालिक मान गया और इसे अपना शिष्य बना लिया। तारानाथ इसकी सेवा में लग गया। कापालिक बोला, मैं आज एक यज्ञ करने वाला हूँ, मैं बेताल को जगाऊंगा, मुझे अपने अपमान का बदला लेना है। माधव ने मुझे थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया था। ये बेताल को जगाने लगा। तारानाथ तुरंत माधव के घर आ गए। कमला खून की उल्टियां किए जा रही थी, हालत बहुत खराब थी। ये इन्हें आंगन में ले आए, फिर एक जगह बैठ गए। बेताल आने वाला था। प्रेत पिशाच बेताल, इनका दमन करना आसान काम नहीं था, पर इनके साथ काम करना मातू पगली ने इसे सिखाया था। ये वहां से राख ले आया था। इसने राख से सुरक्षा कवच बना लिया, फिर मंत्र पढ़ने लगा तो बेताल भी यहाँ आ गया, पर वो सुरक्षा कवच नहीं तोड़ पा रहा था। वो बहुत कोशिश करता है पर नहीं होता। मातू पगली के सिखाए गए विद्या से ये बेताल को मार डालता है और इन्हें भी बचा लिया। यही 5th एपिसोड खत्म हो गई। 6th एपिसोड में ये एक नई कहानी सुनाते हैं। आधी रात को ये किसी आदमी का शव घसीट के ले जा रहे थे। इन्हें शव साधना करनी थी। इन्होंने पूजा की तैयारी करी, फिर शव के ऊपर बैठ गए। इनके गुरु ने कहा था साधना पूरी करना, नहीं तो विपत्ति आ सकती है, क्योंकि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होती। वो अपने शरीर के आसपास घूमती रहती है। वो देख सकती है कि साधक उसके शरीर के साथ क्या कर रहा है। इससे वो बदला लेना चाहेगी। अगर तुमने साधना पूरी कर ली तो अनंत शक्ति के अधिकारी बनोगे। अगर पूरी नहीं कर पाए तो प्रेत बदला लेगा। हमेशा याद रखना, प्रेत लोक का अभ्यास कर रहे हो तुम, वहां केवल सिद्ध पुरुष को ही प्रवेश मिलता है। अगर तुम डरे तो आत्मा इसका फायदा उठाएंगी। खैर ये शव के ऊपर बैठ मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं। तभी मुर्दा जाग उठता है और कहने लगा, तू मेरे शरीर के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। ये बहुत डर गए और भाग गए। इन्हें भागना नहीं चाहिए था। इसलिए तंत्र विद्या की अभ्यास के लिए समस्त इंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण चाहिए होता है। ये जो घटना थी वो मातू पगली से मिलने से पहले की घटना थी। खैर जब ये ध्यान की गहरी अवस्था में थे तो काल भैरव से इनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था, अगर मन को केंद्रित कर सकते हो तो ईश्वर के रूप की कोई आवश्यकता नहीं होती। 2 तरह की शक्तियां होती है इस विश्व में, शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति। दुनिया की उत्पत्ति के समय इन्हीं 2 शक्तियों का जन्म हुआ था। अशुभ शक्ति की क्षमता भी कम नहीं होती। काल भैरव के माध्यम से भगवान शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। काल भैरव शुभ शक्ति के प्रयोग करता है। काल भैरव ने कहा, मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदिरा और ईर्ष्या की बलि चढ़ाता हूँ। ये 6 शत्रु हैं। मैं माया को अपने वश में रखता हूँ। इसने पूछा, मृत्यु क्या है। काल भैरव बोले, मृत्यु इधर से उधर जाने का एक जरिया है। अगर मृत्यु को जीत लोगे तो माया से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें सूक्ष्म मन से आत्मा को छूना पड़ेगा, फिर आत्मा से परमात्मा का द्वार खुल जाएगा। खैर एक बार जब ये मछली पकड़ रहे होते हैं तब यहाँ वो आत्मा आ जाती है बदला लेने के लिए। ये उसी की आत्मा थी जिसके शरीर पर ये शव साधना कर रहे थे। वो इनका गला दबाने लगता है। वो इन्हें मार ही डालता अगर काल भैरव आके जान ना बचाते तो। यही 6th एपिसोड खत्म हो गई। 7th एपिसोड में हम देखते हैं इन्हें तारानाथ की कहानियों की लत लग गई थी। उसकी कहानियां बहुत दिलचस्प होती थी। ये वापस उसके पास आ गए। तारानाथ कह रहे थे बैलेंस ही सब कुछ होता है। खैर ये नई कहानी सुनाने लगे। इनके घर में एक रांगा काका रहते थे। उनकी पत्नी विराजपाला से बहुत प्यार करती थी। विराजपाला तारानाथ की छोटी काकी की बेटी थी। विराजपाला भी रांगा काकी से बहुत प्यार करती थी। एक दिन रांगा काका काकी को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। काकी ने विराजपाला से कहा था वो जल्द ही आ जाएगी। रात में विराजपाला जब सो रही थी तो इसकी आंख खुल गई। सामने रांगा काकी थी एक बच्चे के साथ। चेहरे पे चोटों के निशान थे। हमें पता चलता है कुछ बुरे लोगों ने उन्हें मार डाला, उनके साथ गलत काम किया। खैर 18 साल बाद तारानाथ को घर पे आने का संदेश मिला था। विराजपाला का जीना मुश्किल हो चुका था। उसे रांगा काकी दिखती थी। तारानाथ घर आ गए। रांगा काकी के मरे हुए अभी 18 साल बीत गए हैं, इसे याद रखना। घर पे सभी ने इनका स्वागत किया। विराजपाला बड़ी हो गई थी। उसने कहा अमावस में काकी मरी थी, तब से हर महीने अमावस के दिन ही वो दिखाई देती हैं। विराजपाला के शादी की रात को भी वो आ गई थी। उसके हाथ में जो बच्चा है ना वो पैदा होने वाला था, यानी गर्भवती में ही उनकी मौत हो गई थी। आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। ये पूजा शुरू करते हैं। रांगा काकी यहाँ आ गई। वो अपने बच्चे के मुंह में थी, इसलिए मुक्ति नहीं मिल रही थी। तारानाथ ने काकी से बच्चा लिया और बच्चे की अंत्येष्टि कर दी। इन्होंने काकी और अजन्मे बच्चे का पिंडदान कर दिया और मुक्ति की कामना करी। फिर घर से चले गए। यही 7th एपिसोड खत्म हो गई। यार मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। साथ ही हाई पॉइंट भी दे देना। चलो बढ़ते हैं 8th एपिसोड की तरफ। आज ये अपनी प्रेम कहानी सुनाने वाले थे। इन्हें भी प्यार हुआ था, लेकिन किससे वो आगे पता चलेगा। ये तारा भैरवी के पास जा रहे थे। वो भी मातू पगली की तरह खतरनाक साधिका थी। लोगों का कहना था वो इंसानों को मार डालती है। वो भी शमशान में रहती थी।
थी ये उसके पास आ गए। ये इनसे तंत्र विद्या सीखने आए थे। इसने कहा मातु पगली मेरी पहली गुरु थी। तारा भैरवी जानती थी मातु एक सिद्ध साधिका है, इसने इसे अपना शिष्य बना लिया। ये उनकी सेवा में लग गए। तारा भैरवी ने कहा साधना स्वयं को उच्च स्तर में ले जाने की एक प्रक्रिया है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, मिट्टी, पानी, हवा, शून्य और रस, रक्त। इन सबको पहचानने के बाद ही तुम अपने शरीर को पहचान पाओगे। मैं तुझे सिखाऊंगी। हम सभी एक महाप्रकृति का हिस्सा हैं, पुरुष और नारी प्रकृति। अपने पुरुष प्रकृति को पहचानने के बाद तुम्हें नारी प्रकृति को जानना पड़ेगा। फिर इन दो प्रकृति के मेल के माध्यम से उस महाप्रकृति का एहसास करना पड़ेगा। पर यह कई वर्षों की साधना है। ये बहुत कठिन साधना है। तुम्हें अपनी नाव को उल्टी दिशा में बहाना होगा। नाव को उल्टी दिशा में बहाने का मतलब है दोस्तों, वीर्य को बाहर ना निकालकर सहस्रारा चक्र में ले जाना। इससे कुंडलिनी जागृत होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। खैर ये दोनों जब साधना कर रहे होते हैं, ध्यान की गहरे अवस्था में होते हैं, तो मधु सुंदरी देवी के दर्शन होते हैं। उन्हें देख तारानाथ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। देवी अत्यंत सुंदर थी, इसे उनसे प्यार हो गया था। इसने तारा भैरवी को ये बात बताई। वो देवी को प्रेमिका के रूप में चाहता था। ये चीजें खतरनाक थी। अगर ये अपनी नाव उल्टी दिशा में नहीं बहा पाया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर तारानाथ को खुद पे भरोसा था। भैरवी ने इन्हें मंत्र सिखा दिया। साधना को करने के लिए तारानाथ को कहीं और जाना होगा। एक जगह दो साधनाएं नहीं हो सकती। ये चले जाते हैं। यहीं 8th एपिसोड खत्म हो गई। 9th एपिसोड में ये साधना करने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। इन्हें जगह मिल जाती है। ये साधना में लीन हो जाते हैं। दिन रात का कुछ पता नहीं होता, बस देवी को प्राप्त करने का लक्ष्य था। 7 महीनों तक ये कठिन साधना करते रहते हैं। फिर इन्हें देवी के दर्शन होते हैं। उनका सौंदर्य देखिए कामुक हो जाते हैं। इन्हें डर भी था कि कहीं नाव सीधी दिशा में ना बह जाए। देवी ने कहा वीर्य को रोके रखना, नहीं तो साधना भ्रष्ट हो जाएगी। इसी दौरान गांव की एक लेडी इनसे ताबीज मांगने आई। उसका बच्चा पैदा होते ही मर जा रहा था। खैर देवी से वीर्य को उल्टी दिशा में सहस्रारा चक्र में ले जाने को कह रही थी, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। काम के अधीन होने से मना करती है, लेकिन ये काम से बच नहीं पाए। वीर्य निकल गया। इससे देवी बहुत नाराज हुई और इसे माफ नहीं किया। इसकी साधना विफल हो गई। ये देवी से विनती करने लगा, एक और मौका चाहता था, पर देवी नहीं मानी, पर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा बच्चा इस ज्ञान को जरूर प्राप्त करेगा। देवी चली गई। इस गलती से इनका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। देवी के प्यार में ये मंत्र मुक्त हो गए थे। इनका मन कहीं और नहीं लगता था। यही 9th एपिसोड खत्म हो गई। अब सिर्फ एक एपिसोड ही बचा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल फ्राइड फ्लिक्स एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आखिरी एपिसोड की तरफ। दोनों चाय पी के सीधा तारानाथ के पास आ गए। तारानाथ इन्हें कहानी सुनाने लगे। इनके पास एक रामदुलाल नाम का व्यापारी आया था। उसे देखकर ही इन्हें पता चल गया मकान को लेकर इन्हें कोई समस्या है। दरअसल रामदुलाल ने एक पुराना मकान खरीदा था। ये उसके घर आ गए। इस घर में किसी आत्मा का वास था। इन्होंने तारानाथ को भोजन कराया, पर वो सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही खाते थे, वो भी अपने हाथ में रख के। लड़के ने पूछा आप ऐसे क्यों खाते हैं? तारानाथ बोले हम अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते, हमें बस एक मुट्ठी चावल ही खाना चाहिए। तारानाथ ने कहा आज आप अपने बेटे को लेकर कहीं और चले जाइए, मुझे घर में अकेले रहना होगा। रात में लड़का जब नहा रहा था तो पानी खून बन गया। इसे किसी लड़की की आत्मा दिखने लगी। उसे तारानाथ के आने का पता लग गया था। तारानाथ भी समझ गए इस लड़की के साथ घर में कुछ गलत हुआ था। अब तारानाथ पूजा पाठ करते हैं, फिर घर में लड़की की आत्मा को ढूंढने लगे। मातु पगली ने जैसे सिखाया था वैसे ही ये ढूंढ रहे थे। फिर टब में ध्यान करने लगे, तभी टब में खून भरने लगा। लड़की की आत्मा सामने आ गई। ये उससे पूछने लगे तेरे साथ क्या हुआ था? दरअसल जब ये लड़की टब में नहा रही थी तो किसी ने इसको मार डाला था और लाश को भी घर में दफना दिया था। तारानाथ ने इसकी हड्डियों को गंगा में बहा दिया और उसे मुक्ति दिलाई। फिर कभी उस घर में समस्या नहीं हुई। इन्होंने कहा अब हम कब आपसे मिलने आए? दोनों ने स्माइल दिया और द एंड हो गया। यही सीरीज खत्म हो गई। ये एक बंगाली सीरीज थी जो 2019 में आई थी। इसे 10 में से 5.6 की IMDb रेटिंग मिली है। बहुत ही अच्छी सीरीज लगी। तंत्र मंत्र साधना के बारे में काफी चीजें पता चली। आपको कितनी कहानियां पसंद आई कमेंट में बताइए। साथ ही कमेंट में हाई पॉइंट दे के हमें सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी ही हॉरर सीरीज लाता रहूं। मैं मिलता हूं आपको किसी दूसरे सीरीज में। तब तक के लिए बाय।